जीआईटी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज सैटरडे और सैटरडे संडे हम लोग लर्निंग वीडियो स्टडी करते हैं और आपको बताए जाते हैं कि आप पैटर्न पे या किसी कैंडल पे या किसी चार्ट पैटर्न पे या किसी एम पैटर्न पे, किसी भी पैटर्न पे आप कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम जानकारियाँ देते हैं। तो आज आपको हम बता दें कि आपको हम कैंडलस्टिक के बारे में आज बताएंगे। कैंडलस्टिक एक ऐसी सीक्रेट रहस्य है जिसको आप जान लीजिएगा तो आप परफेक्ट हो जाइएगा ट्रेडिंग में। तो लेकिन इसको जानने और इम्प्लीमेंट करने जानते सभी हैं, जिसको देखिए सभी कैंडलों के बारे में जानकारी रहती है, लेकिन उसका यूज कैसे करें ये किसी को जानकारी नहीं रहती है। तो इस चैनल के माध्यम से आप इसके यूज के बारे में डिटेल में आप सीखेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें और इस चैनल को शेयर भी करें। तो आइए आपको हम बारे में बताएंगे कि कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने कई वीडियो बना रखे हैं कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न पर, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्या क्या वीडियो बनाया है आपको हम बता देते हैं थोड़ा देर। ये देखिए इनसाइड कैंडल पर हमने वीडियो बना रखे हैं। ये देखिए इनसाइड कैंडलिस्टिक पैटर्न पर भी वीडियो बना हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचे, कैसे जेन्युइन तरह से इसका इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज, इस पर भी 2 वीडियो बनी हुई है। यहाँ देखिए एक 9:30 की अभी अभी हमने 15 मिनट की स्ट्रेटजी दिया है जो 9:30 में अप्लाई की जाती है। 9:30 की स्ट्रेटजी बिल्कुल पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये अगर आप सीख लीजिएगा तो 10 में आपको 8 ट्रेड 10 8/10 का ये एवरेज चलता है, यानी 10 में आपको 8 में प्रॉफिट होना ही होना है। इन्वर्टेड हैमर के बारे में भी हमने इसके बारे में बता दिए हैं हमने आपको। हैमर के बारे में भी आपको हमने वीडियो बना दिया है। ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में भी बता दिए हैं। और ट्रेंड को कैसे पहचाने इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ट्रेंड को कैसे पहचाने, ट्रेंड मतलब हाउ टू ट्रेंड को कैसे पहचाने कि आप ट्रेंड हो गया है, ये डाउन ट्रेंड हो गया है, सबसे बड़ा तो ये बात होती है। तो इसके बारे में भी हमने इसका वीडियो बना दिए हैं। तो आज आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताने की कोशिश करेंगे पियर्सिंग लाइन पे। पियर्सिंग लाइन देखिए ये बनता बहुत कम है, लेकिन बनेगा तो रिवार्ड बहुत ज़्यादा देता है ये। और ये बहुत पावरफुल कैंडल है ये, जो ट्रेडिंग में बहुत काम आता है, लेकिन बनता कम है, लेकिन बनेगा तो आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देकर जाएगा। एक बार में ही रिकवरी करने का कैपेसिटी रखता है ये, इतनी पावरफुल है। तो लगभग 70% तो रिकवरी करता ही करता है। तो इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे पियर्सिंग लाइन पे। आइए चलते हैं, देखते हैं पियर्सिंग लाइन में आपको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पियर्सिंग लाइन को, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब आइए यहाँ देखिए यूज के हिसाब से आप देखिएगा, हाउ टू यूज पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हम डिटेल में बता देंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यूज करने आना चाहिए। मान ये कभी भी गैप डाउन और गैप अप दोनों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैं टॉप पर ये एक तो रेजिस्टेंस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सपोर्ट पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल आप कैसे करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले कैंडल के बारे में जान लें हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कैंडल। देखिए पियर्सिंग लाइन को पहले पहचानेंगे कैसे। अब देखिए मान लीजिए कि ये रेड कैंडल है और इसके नीचे जस्ट एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होगा और ग्रीन कैंडल बनेगा इसके जस्ट नीचे। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से ये कैंडल रेड बनेगा और ये जब भी बनेगा इस सपोर्ट पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जाकर वीडियो में देखिए, आपको 2-3 वीडियो बनी हुई है इस पर, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप समझ सकते हैं। अभी जब भी बनेगा सपोर्ट पे बनेगा। आप सपोर्ट पे कैसे पहचानेंगे इसको कि ये पियर्सिंग लाइन है। अब ये रेड कैंडल है, देखिए यहाँ से ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल के जस्ट नीचे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ क्लोज होकर, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज होकर बंद हो गया है। अगले रोज गैप डाउन ओपनिंग हुआ। अब गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए ये इसकी 50% की इस बॉडी की जो होती है
50% की जो लाइन होती है यहाँ पे, यहाँ देखिए 50% मतलब कि इस बॉडी की आधी 50% लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, ये देखिए 50% अगर लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पियर्सिंग लाइन को फॉर्मेशन कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पियर्सिंग लाइन के फॉर्मेशन के लिए 50% क्लोज होना नेसेसरी है गैप डाउन होने के बाद। अगर आप ये सपोर्ट पर आप देखिएगा, अगर आप रेजिस्टेंस पर आप देखते हैं तो रेजिस्टेंस में कैसे करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के लिए, आइए इसको पहले यूज बताते हैं फिर रेजिस्टेंस पे चलते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये कैंडल, ये रेड कैंडल बनते हुए जा रहा है नीचे, मान लीजिए कि ऊपर से नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा है और स्टॉक आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बड़ा सा हुआ और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अगले रोज मार्केट खुला और खुलने के बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से बॉडी बना दिया। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के 50% आप मार्क कीजिएगा, तो आपका 50% मतलब आधी कैंडल, आधी कैंडल के ऊपर जाकर ये ब्रेक कर दिया, तो ये जो फॉर्मेशन हो गया वो पूरा पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या होगा कि यहाँ से मार्केट को ये ऊपर ले जाने में सहायता करता है। और कितना % ऊपर लेकर जाएगा, आप मान के चलिए कि इसका फर्स्ट टारगेट 60% का होता है और सेकंड टारगेट 70% का होगा। ध्यान रखिएगा, 60% फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट कितना होगा, 70% का होगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक अगर आप फीबो लगाइएगा तो आपको ये बता देगा कि 70% के टारगेट कितने एरिया तक आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये टारगेट आपको लेना है, फर्स्ट टारगेट आपको लेना है 60% का और दूसरा टारगेट आपको कितना लेना है, टारगेट है इसका 70% का। ये ध्यान रखिएगा, 70% और 60% फर्स्ट टारगेट, यानी 70% ये पियर्सिंग लाइन रिकवरी करने की कैपेसिटी रखता है अगर ये जब भी ये सपोर्ट पर बनेगा तब। अब यहाँ से देखिए आपको हम यूज करके भी बताएंगे चार्ट पे कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए हम टॉप पर देखते हैं पियर्सिंग लाइन का टॉप पर कैसे करेंगे हम लोग इसका इस्तेमाल। मान लीजिए कि मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से गया है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि ये एक बड़ा सा कैंडल बनाकर यहाँ पे क्लोज कर चुका है, सपोज दैट, ठीक है। अगले रोज गैप अप ओपनिंग हो गया। गैप अप ओपनिंग होने का मतलब है कि अगले रोज यहाँ पे ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ ओपनिंग हुआ और यहाँ से ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहा है। नीचे की तरफ गिरते हुए आने के बाद जब ये इस कैंडल के 50% इसका जब आप नापिएगा तो ये 50% इसका यहाँ पे आ रहा है। अगर इस 50% के नीचे अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ देखिए 50% के नीचे अगर ये ब्रेक कर कर यहाँ क्लोज कर देता है ये रेड कैंडल लाइन, तो ये पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन कर दिया इसने और ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कैपेसिटी रखता है। अब इसमें हम लोग टारगेट एरिया कैसे डिसाइडेड करेंगे, आप यहाँ से और यहाँ तक टॉप तक आप फीबो लगाएं। फीबो का लगाने के बाद इसका जो पहला टारगेट एरिया आपका आएगा 60% का, ये देखिए यहाँ पे 60% की पहली टारगेट एरिया आएगी, दूसरी टारगेट एरिया आपकी आएगी 70% का। ये ध्यान रखिएगा, 70% की दूसरी टारगेट एरिया आपका आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 70% का, यहाँ से अगर फीबो लगाएं तो 70% की आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 70% की रिकवरी करने की कैपेसिटी रखता है पियर्सिंग लाइन। फिर यहाँ से सपोर्ट बनाकर चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, आई डोंट नो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से 70% या 60% की प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये हो जाती है आपका पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन। अब पियर्सिंग लाइन का यूज कैसे करेंगे, चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि पियर्सिंग लाइन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। अब आइए चार्ट पर देखते हैं। उम्मीद है कि अगर किसी भी भाई बंधु को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये है आपका, ये बनता बहुत कम है चार्ट पर, लेकिन बनेगा तो आपको बहुत अच्छा रिकवरी करके देगा ये। अब यहाँ देखिए से ये देखिए चार्ट पे आपको पियर्सिंग लाइन हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए
ये देखिए चार्ट में एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल बना हुआ है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ से ओपनिंग होकर लो लगाते हुए यहाँ से देखिए 50% की इस ग्रीन कैंडल को ये क्रॉस कर चुका है। यहाँ जब 50% की ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर गया, समझिए कि ये ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करना शुरू हो गया यहाँ से। तो ये देखिए पियर्सिंग लाइन का इस्तेमाल इसका हम लोग कर सकते थे, यानी पियर्सिंग लाइन बनते ही आप समझिए कि सपोर्ट में जैसे ही बना पियर्सिंग लाइन, ये ऊपर की तरफ रवाना करेगा। अब यहाँ क्या होगा कि कैसे पहचानेंगे कि आप रिकवरी कितने % कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग आपको फीबो लगा के दिखा रहे हैं, फीबो से आपको क्या रिट्रेसमेंट मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से आया है, और यहाँ से जब मार्केट यहाँ से आया है, यहाँ से आप फीबो लगाइए, हाँ ये देखिए यहाँ से, हाँ ये है आपका मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके बॉटम तक आप लगाइए, यहाँ तक लगाने के बाद आप देखिए ये जो पियर्सिंग लाइन है, अप्रॉक्सीमेटली आपको हमने क्या बोला था, 70% रिकवरी करने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ पियर्सिंग लाइन बन चुका है। अब यहाँ देखिए जाते जाते मार्केट, पहला टारगेट एरिया कौन सा है, देखिए यहाँ पे 60%, देखिए हमने आपको बताया था ना 60% की जो एरिया होती है, वहाँ पे बहुत लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए यहाँ पे 10 मिनट की कैंडल है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 40, 60, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तक यहाँ पे प्रॉफिट एरिया यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर यहाँ से ये निकला है तो अभी 60% की रिकवरी कर चुका है। अगर ये उससे आगे निकलता है, अगर आगे निकलेगा तो अगला टारगेट इसका कितने % का होगा, यहाँ से 70% का होगा अगला टारगेट, यानी सेफ एरिया आपका 60% है। आप 60% के आसपास आप निकलिए। ये देखिए 70% के आसपास ही आकर अपना डाउनवर्ड की तरफ जाने लगा था। ये जब भी पियर्सिंग लाइन बॉटम पे बनेगा या टॉप पे बनेगा, 60% तो जाना ही जाना है इसका, और 70% मैक्सिमम ये रिकवरी करने की कैपेसिटी रखता है पियर्सिंग लाइन। तो उम्मीद है आप पियर्सिंग लाइन के बारे में समझ गए होंगे। और आज सैटरडे है, सैटरडे को आपको एक बहुत बेहतरीन लर्निंग वीडियो दी गई, पीछे भी आपको दिया गया, जाकर आप ज़रूर देखें। तब तक आप मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।